एक सुंदर प्रसंग आया है बृहत नरसिंह पुराण से, जिसमें श्री प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, मेरा ऐसा कौन सा कर्म हुआ जो मैं आपका भक्त बना, आपका प्रिय पात्र बना, कैसे हुआ, आप जरा मुझे ये बताएं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में तुम वसुदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम वसुदेव था और बड़ा ही नीच आचरण के थे तुम। समस्त सत्कर्मों का त्याग कर दिए, मेरा व्रत पर्यंत त्याग कर दिया और असद आचरण के पथ पर चले, वेश्यागामी हो गए, वेश्या से संग हुआ तुम्हारा, उससे आसक्त हो गए। और फिर उसी तरह तुम्हारा जीवन बीतता गया, कोई पुण्य कर्म तुम्हारे अंदर था नहीं, मेरे भक्ति का तो विसर्जन कर ही दिए थे। मेरा व्रत तुमसे बन गया, जिसके कारण तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अचला भक्ति उत्पन्न हुई। अब उनके मन में जिज्ञासा आई, अच्छा तो मैं कौन था? वो तो बताए, वसुदेव बताए कि अब मैं किसका लड़का था, कहाँ था, ऐसा क्या कर्म हुआ, सो अब मुझे आप बताएं। तब श्री नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो, पूर्व काल में अवंती नगर में एक समस्त जनों के प्रिय, बड़े ही लोकप्रिय एक वसु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए। उनके समस्त कर्म ही शुभ था उनका और निरंतर सत्कर्मों में लगे रहते, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्मों में लगे रहते, देवताओं की संतुष्टि के लिए नित्य सो यज्ञ आदि करते। इतने सदाचारी, जीवन में कभी उनके द्वारा कोई दुष्कार्य नहीं हुआ। कभी स्वयं जैसे परम सदाचारी, वैसे ही परम सद्गुण संपन्ना सुशीला नाम की उनकी परम पतिव्रता धर्मपत्नी थी और उनके 5 पुत्र थे। सबके सब बड़े पितृभक्त, बड़े उन्नत भक्त, वेद पाठी, सुंदर संस्कार युक्त। उन्हीं वसु शर्मा के छोटे पुत्र, छोटा वाला लड़का, वो कुपथगामी हो गया, वेश्या आदिकों का संग हो गया, सुरापान करने लगा। हे प्रहलाद, वो छोटा लड़का उस ब्राह्मण के तुम थे, समस्त दुष्कार्यों में सतत संलग्न रहने वाले और समस्त सत्कार्यों का त्याग कर दिए तुम, वेश्या परायण हो गए, उसमें आसक्त हो गए, वही तुम्हारा सर्वस्व जीवन धन हो गया। तुम सब कुछ त्याग करते हुए, समस्त सत्कर्मों का त्याग करते हुए मेरे व्रत का भी त्याग कर बैठे और दिन रात बस उसी के संग जीवन व्यतीत करने लग गए। एक दिन अति निकटता के कारण उसके संग तुम्हारा कलह हुआ, वेश्या के साथ बता रहे हैं कि तुम्हारा झगड़ा हुआ और चूंकि वह तुम्हारा प्रिय पात्र थी, वो तुम्हारे आत्मीय थी, उससे झगड़ा होने के कारण हृदय में बड़ा आघात दुख हुआ। अपनों से झगड़ा हो जाए ना, अपनों से कहा सुनी तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस शोक के कारण
तुम उस दिन खाए नहीं, निराहार रह गए। तो निराहार रहे भूख के मारे और दुख के मारे, रात में नींद भी नहीं आई, सारी रात जग गए तुम नहीं खाए, तुम जगे रह गए, तो वो वेश्या भी नहीं खाई, वह भी भूखी रह गई, वह भी जगी रह गई। और हे तात, तुम्हारे सौभाग्य से उस दिन मेरा यह व्रत की तिथि थी, उस दिन नरसिंह भगवान के व्रत की तिथि। कहते अनायास तुम्हारे द्वारा व्रत निष्पादन हुआ, नहीं जानते हुए यह व्रत बन गया तुमसे। निराहार रह गए, जागरण भी हो गया, रात्रि में सोए नहीं, तो यह व्रत तुम्हारा पूरा हुआ, जिसके फलस्वरूप अगले जीवन में तुम्हारा पुण्योदय हुआ और तुम मेरे प्रिय पात्र बने। वह वेश्या भी स्वर्ग को प्राप्त की, अप्सरा होकर के स्वर्ग के सुखों को भोगती हुई मेरे भक्त बन गई और मेरा प्रिय पात्र बनी। वो भी वहाँ के भोग संपन्न होने के बाद उसे भी मेरा धाम प्राप्त होगा, और तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो ही हो। हे प्रहलाद, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसका इहलोक परलोक दोनों ही मंगलमय हो जाता है। इस व्रत की महिमा तुम्हें क्या बताऊं। ये देवगण जो देवत्व का आनंद ले रहे देवलोक में, उन समस्त महानुभावों ने इस व्रत का पालन किया है, जिसका भोग भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में सुखासीन हैं, इस व्रत का उन्होंने अनुष्ठान किया और आज ब्रह्म पद पर विराजमान है। ऐसा यह परम पावन यह व्रत नृसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि में व्रत मनाने से, व्रत का पालन करने से सर्वदा सदा मंगल लाभ होता है। सबको ही इस व्रत का अधिकार है, हर कोई इस व्रत को कर सकते हैं। किंतु जो वैष्णव जन हैं, जो मेरे जन हैं, उनके लिए तो यह अवश्य ही करणीय है, अवश्य ही कर्तव्य है, उन्हें तो पालन करना ही चाहिए। इस व्रत के पालन से वो मेरे प्रिय पात्र बनते हैं, और यदि व्रत का पालन न करें तो मुझे उससे कष्ट होता है, मेरी अवमानना, अपमान। किसी भी जो कोई भी भगवदीय वैष्णवीय व्रत त्योहार है, उस तिथि में ठाकुर जी का उस लीला उस रूप के अनुरूप निवास होता है। उस तिथि का सम्मान करने से ठाकुर जी के उस रूप का सम्मान होता है। जैसे जन्माष्टमी, जैसे राधाष्टमी, रामनवमी, शिव चतुर्दशी है, दामोदर व्रत करते हैं, तो उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है वो तिथि। और उस तिथि का सम्मान देने से ठाकुर संतुष्ट होते हैं, उनका सम्मान हुआ। और उस तिथि का यदि सम्मान नहीं देते हैं तो ठाकुर का असम्मान होता है। इसलिए व्रत वैष्णव जनों के लिए अवश्य पालनीय होते हैं, पालन करना चाहिए, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। ऐसा संतों के द्वारा, आचार्य गणों के द्वारा आचरण में उन्होंने करके दिखाया है। हम तो उनके अनुयायी, उनके अनुगामी हैं, उनके बताए अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। जय नृसिंह, जय प्रहलाद जी महाराज की जय।